राधे स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये पाठ हैं इसके मित्रता पाठ के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इस पाठ के जो पॉइंट हैं राक्षस, देवता, कुसंग, पवित्रता का नाश और कीचड़। ये स्टूडेंट, अगर आपका जो पेपर में गद्यांश लिखा हुआ आता है, पैसेज लिखा हुआ आता है, उसमें अगर ये वर्ड मिल जाएं तो उसको आप समझ लीजिए कि वो मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री रामचंद्र शुक्ल जी महाराज हैं। और सेकंड लेसन है आपका ममता, और इसके जो लेखक हैं जय शंकर प्रसाद। इसका जो पाठ के आप पाठ को भी मुख्य बिंदु समझते हैं, वह पाठ के मुख्य बिंदु, अगर पाठ का नाम आ जाए उसमें ममता लिखा हुआ कहीं पर तो भी वह ममता पाठ से होगा, या ममता लिखा हुआ ना आए तो उसमें चूड़ामणि शब्द मिल सकता है, पिताजी या मुगल तैमूर या फिर अश्वारोही। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहता हुआ या बहता रहा जल या चेतना। ये देखो कितने इजी है, 2-3 वर्ड लिखे हुए हैं, इनको आपको याद करना है केवल। इसी प्रकार अजंता, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, पहाड़ काटा बंदर, ये 3 शब्द इसके याद कर लो। अगर उस गद्यांश में पहाड़ कहीं लिखा हुआ है, पहाड़ काटा लिखा हुआ है और बंदर लिखा हुआ है या अजंता लिखा हुआ है तो आप समझ लेना कि वो अजंता पाठ से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। और इस प्रकार क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ढोल तरुणावस्था निबंध, खूंटी कबीर नागार्जुन। ढोल तरुणावस्था निबंध, खूंटी कबीर और नागार्जुन, अगर ये शब्द आपके मिलते हैं तो वो लेसन होगा क्या लिखूं से। इसी प्रकार नेक्स्ट लास्ट लेसन है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इसके लेखक हैं जय प्रकाश भारती, और इसका जो पॉइंट है यूरी गागरिन चंदा। अब आपको हम बताने जाते हैं कि कोई भी मॉडल में, ये आपका मॉडल है क्लास 10th का, कक्षा 10 का। मैंने इस मॉडल को ओपन किया और इस मॉडल में लास्ट में बहुत सारे पेपर दिए जाते हैं बच्चों को सॉल्व करने के लिए। तो चलो उसमें से हम कोई सा पेपर, आपका पेपर नंबर अनसॉल्व नंबर पेपर्स नंबर 2, चलो इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ पर है, ये आया क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिख गया हो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत से लोग ये लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप उत्तर तो जब भी दे पाओगे जब आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होगा, तो ये ट्रैक वहाँ पर काम करेगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पढ़ी भर के साथ में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पढ़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। तो पवित्रता का नाश होता है, ये आपने पॉइंट पकड़ लिया होगा कि पवित्रता का नाश होता है। ये पॉइंट पकड़ा, पवित्रता का नाश होता है, पवित्रता का नाश। अब देखते हैं कि इस ट्रिक में पवित्रता का नाश किस लेसन में लिखा हुआ है। आपको दिख गया पवित्रता का नाश कहाँ लिखा हुआ है। पवित्रता का नाश, ये देखो लिखा है पवित्रता का नाश, और इस लाइन में देखेंगे पवित्रता का नाश किस में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मित्रता। ऐसे ही एक और व्याख्या अथवा में आएगी, इसको भी पढ़ लेते हैं आप। इसमें लिखा हुआ है तरुण, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। तरुणावस्था, तरुण संसार। अब देख लेते हैं इसमें तरुणावस्था या तरुण संसार, तरुण ये कहाँ पर लिखा हुआ है, आपको लग रहा है दिख गया होगा। ये ढोल तरुणावस्था, ये किस लेसन में देखेंगे आप, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और क्या लिखूं से। अब नीचे लिखा पूछा जाएगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन पेपर हो कहीं से भी आए,
सभी क्वेश्चन के नीचे लिखा होता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ स्टूडेंट तो जब भी लिख पाएंगे आप जब आपको लेसन का नाम पता और राइटर का नाम, तो आप आसानी से लिख सकते हैं संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के और कोई भी लेसन से लिया गया हो। अब जैसे लेसन आया तरुणावस्था, तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक श्री आपके पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इसी प्रकार व्याख्या लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि उसके बाद व्याख्या में क्या लिखना है वो तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, इसको शेयर ना कीजिए लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितने लेसन हैं, लेसन कितने हैं 7 सब्सक्राइब इस चैप्टर इस ट्रिक पर 7 सब्सक्राइब अगर आप दे देंगे तो हम समझेंगे हमारी मेहनत निकल आई। और ये ट्रिक अगर बहुत अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ना अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें। लेकिन इस ट्रिक को किसी भी टीचर के पास शेयर ना करें, क्योंकि अगर ये ट्रिक सबके पास अगर पहुंच गई तो स्टूडेंट पढ़ाई करना बंद कर देंगे। बस ट्रिक से ही पेपर से पास हो जाया करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।